Welcome back to the another video. Today our topic is agriculture, branches of agriculture, horticulture definition and branches of horticulture, and also discuss the agronomy and classification of crop according to the agronomic. So if you are new here, then please hit the like button and don't forget to subscribe. So without time wasting, let's get started. Then firstly we know the what is the agriculture. Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops and raising livestock. That means एग्रीकल्चर जो है कृषि एक कला है और विज्ञान है जिसमें हम लोग कल्टिवेटिंग द सॉइल, क्रॉप को कैसे ग्रो कराते हैं और लाइव स्टॉक को कैसे बढ़ाते हैं, उसे ग्रो करवाते हैं, यही हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। फिर हमारा है मेन ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। देयर आर 5 branches of agriculture. First one, agronomy, agriculture engineering, horticulture, agricultural economics and animal sciences. So one by one we discuss. Then what is the agronomy? Agronomy is about the soil and how the crop will grow in different kind of soil. एग्रोनॉमी जो है वो सॉइल के बारे में है और क्रॉप के बारे में है कि कैसे ग्रो कराया जाता है और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल में क्रॉप को कैसे ग्रो कराएंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज लर्निंग अबाउट हाउ द डिफरेंट मशीन वर्क। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो हमें बताता है, सिखाता है कि मशीन्स कैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ के मशीन्स कैसे वर्क करते हैं एग्रीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज ऑल अबाउट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड हाउ टू ग्रो देम। दैट मीन्स कि हॉर्टिकल्चर को हम कहेंगे कि हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फ्रूट, flower and vegetable productions. Agriculture economics is about the money and business that the farm will bring. That means कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो हमें पैसे और बिजनेस संबंधी फार्म में जो हमें बिजनेस करते हैं या इकोनॉमिक्स हमें मिलती है, वो हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। फिर हमें एनिमल साइंसेज इज हाउ टू टेक केयर ऑफ एनिमल एज वेल एज हाउ टू ब्रीड देम। दिस इज लर्न टू सर्टेन रीजन, दिस रीजन आर फॉर मिल्क, फूड, स्किन्स, फॉर फ्रूट etc. ठीक है। डेट मीन्स कि एनिमल साइंस जो है वो एनिमल का केयर करना सिखाता है और उसे ब्रीड करना सिखाता है। और ये सर्टेन रीजन के लिए हो सकता है, जैसे कि मिल्क के लिए हम लोग मिल्क लेते हैं इसीलिए एनिमल को ग्रो कराते हैं, फूड लेते हैं, फिर हमारा मीट लेते हैं, ऊल लेते हैं, ये सब हमारा रीजन है। फिर हमारा है ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर देखने से पहले हम लोग जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। तो हॉर्टिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट of the development, sustainable production, marketing and use of high value intensively cultivated food and ornamental plant. That means इसको सिंपल वे में अगर हम कह सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर एक कला है और साइंस विज्ञान है जो कि हमारा एग्रीकल्चर का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग फूड के प्रोडक्शन को, ऑर्नामेंटल के प्रोडक्शन को और हमारा आपको फ्लावर के प्रोडक्शन को, फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट, ओके, फ्रूट, फूड एंड फ्लावर, ये तीनों के प्रोडक्शन को हम लोग इसमें देखते हैं। फिर हमारा ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में हमारा सबसे पहले है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में क्या होता है कि स्टडी ऑफ एंड द सिलेक्शन, प्लांटिंग, केयर एंड रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, पाइन्स एंड अदर पेरेनियल वुडी प्लांट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिमूवल करते हैं इंडिविजुअल ट्री का, श्रब्स का, वाइन्स का और अदर पेरेनियल वुडी प्लांट्स को हम लोग हटा देते हैं। फिर हमारा फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर में हम लोग फ्लावर प्रोडक्शन को देखते हैं फॉर द मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। फिर हमारा लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर में हम लोग लैंडस्केप प्लांट्स का प्रोडक्शन देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं और मेंटेनेंस देखते हैं। फिर हमारा ओलेरीकल्चर है। ओलेरीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग वेजिटेबल प्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं मार्केटिंग पर्पज़ से। फिर हमारा पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी में हम लोग फ्रूट को देखते हैं, प्रोडक्शन को। फिर हमारा विटीकल्चर है। विटीकल्चर में हम लोग ग्रेप्स के आप लोग को प्रोडक्शन में देख सकते हैं। फिर हमारा ओइनोलॉजी है जिसमें हम लोग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग प्रोडक्ट को देखते हैं। फिर हमारा है पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट में हमारा आ जाता है मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है।
फिर हमारा है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ओके, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन को और सॉइल के मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं। फिर हमारा है क्रॉप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रोनॉमिक यूज। एग्रोनॉमिक यूज़ के आधार पर क्रॉप को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे फर्स्ट वन है हमारा सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप क्या होता है ना कि ये ग्रेन क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और दीज आर द ग्रासेज ग्रोन फॉर देयर ईडिबल सीड। ये एक ग्रासेज होता है जिसको हम लोग ईडिबल सीड के लिए हम लोग ग्रो कराते हैं। उसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, ओट, सोरगम, मिलेट्स एंड अदर्स। फिर हमारा है फॉरेज क्रॉप। फॉरेज क्रॉप जो होता है वो कल्टीवेट किया जाता है फॉर ग्रीन चॉपी एंड सीले सॉइलिंग एंड दे आर ग्रेस्ड फॉर बाई एनिमल। एनिमल के ग्रेजिंग पर्पस के लिए हम लोग जो भी क्रॉप करते हैं वो हमारा फॉरेज क्रॉप के अंदर आता है। फिर हमारा है ऑयलसीड क्रॉप। ऑयलसीड क्रॉप स्पेशली कल्टीवेट किया जाता है एक्सट्रैक्टिंग ऑयल के पर्पस के लिए। किससे? उसके सीड से। फॉर एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, रेपसीड, कैनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफलावर, सीसम, कैस्टर बीन एंड लाइनसीड एंड फ्लैक्स। ओके। फिर हमारा है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप जो होता है ना वो एक फाइबर के एक्सट्रैक्ट के लिए ही ग्रो कराया जाता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपको कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया। फिर हमारा शुगर क्रॉप है। शुगर क्रॉप जो है ना वो होता है ईडिबल शुगर इज मेड फ्रॉम द जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स से हम लोग जो जूस निकालते हैं ईडिबल शुगर, वो हमारा शुगर क्रॉप कहलाता है। फॉर एग्जांपल हो गया शुगर केन, शुगर बीट, मतलब जिससे भी हम लोग शुगर बनाते हैं वो हमारा शुगर क्रॉप होता है। लाइक शुगर केन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शुगर क्रॉप्स एंड शुगर बीट। ओके। फिर हमारा है पल्सेज और ग्रेन क्रॉप्स। पल्सेज और ग्रेन क्रॉप्स जो होता है वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और वो हमारा ईडिबल सीड्स के लिए ही हमारा आपको ग्रो करवाया जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फॉर एग्जांपल चिकपी हो गया, मूंग बीन हो गया, मैश हो गया, बीन हो गया, लेंटिल, काउपी, फाबा बीन, लिमा बीन एंड पिजन पी। फिर हमारा रूट एंड ट्यूबर क्रॉप है। दिस क्रॉप आर ग्रोन फॉर द अंडरग्राउंड इकोनॉमिकल पार्ट लाइक राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉन्स एंड स्टीम ट्यूबर्स। ओके। फॉर एग्जांपल हो गया ओनियन, गार्लिक, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सब जो हमारा है रूट और ट्यूबर क्रॉप होता है। डैट मीन्स कि जो हमारा नीचे पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे जो भी हमारा सॉइल के नीचे जो भी हमारा निकलता है। फॉर इकोनॉमिक पार्ट उसका होता है जैसे लाइक राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबर हो गया, कॉम्स हो गया, स्टेम ट्यूबर्स हो गया, ये सब हमारा जो है रूट और ट्यूबर क्रॉप्स कहलाता है। ठीक है। फिर हमारा वेजिटेबल और गार्डन क्रॉप। वेजिटेबल और गार्डन क्रॉप को ग्रोन है ना उसके इडिबल लीफ और शूट और फ्रूट और सीड को खाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर हो गया कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, गार्डन पी हो गया, स्क्वैश, पम्पकिन, टोमेटो, ये सब हमारा वेजिटेबल और गार्डन क्रॉप हो गया। फिर हमारा है कॉन्डिमेंट क्रॉप। कॉन्डिमेंट क्रॉप जो होता है ना वो हमारा कॉन्डिएंटर, मिंट एंड चिली जो होता है वो हमारा कॉन्डिमेंट क्रॉप होता है और ये कल्टीवेट और यूज किया जाता है कॉन्डिमेंट्स के लिए। उसके बाद है नैरकोटिक और ड्रग क्रॉप। ये जो होता है हमारा वो आपको नैरकोटिक और ड्रग के यूज़ के लिए ही किया जाता है। एग्जाम्पल उसका होता है टोबैको, पॉपी, टी, कॉफ़ी एंड पेपरमिंट। ये सब जो हमारा क्रॉप है ये हमारा ड्रग क्रॉप्स के अंदर आता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।